हमारी न्याय व्यवस्था में लाखों केस पेंडिंग हैं और ये देखकर अक्सर सवाल उठता है, क्या इंसाफ में तेजी लाने का कोई रास्ता है? जी हाँ, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इसका एक जवाब है समरी ट्रायल्स। तो क्या ये हमारे लीगल सिस्टम की एक एक्सप्रेस लेन है? चलिए आज इसी को समझते हैं। आज हम कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले ये कानूनी एक्सप्रेस लेन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसे चलाने की पावर किसके पास है, कौन से केस हैं जो फास्ट ट्रैक हो सकते हैं, ये 3 साल की लिमिट का क्या मतलब है, और सबसे जरूरी, अगर कोई मामला पेचीदा हो जाए तो क्या कोई सेफ्टी स्विच भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आखिर ये समरी ट्रायल होता क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे ये छोटे-मोटे अपराधों के लिए बनाया गया एक लीगल एक्सप्रेसवे हो। अगर कानूनी भाषा में कहें तो समरी ट्रायल कुछ खास तरह के अपराधों की सुनवाई के लिए एक बहुत तेज प्रक्रिया है। इसमें लंबे चौड़े रेगुलर ट्रायल के बजाय एक छोटा और आसान रास्ता अपनाया जाता है ताकि केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो सके। तो फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है समरी ट्रायल जो छोटे अपराधों के लिए है, सीधी सरल प्रक्रिया है और नतीजा तेजी से आता है। वहीं दूसरी तरफ है रेगुलर ट्रायल जो गंभीर अपराधों के लिए होते हैं। प्रक्रिया बहुत डिटेल्ड होती है और इसमें काफी वक्त भी लगता है। तो ये तो समझ आ गया कि ये ट्रायल बहुत तेज होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये पावर, ये शक्ति है किसके पास? कौन से जज इन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं? देखिए, कानून ये शक्ति हर किसी को नहीं देता। संहिता की धारा 283 ये जिम्मेदारी कुछ खास और अनुभवी न्यायिक अधिकारियों को सौंपती है। कौन है वो? कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट। सिर्फ यही समरी ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल, आखिर कौन से मामले हैं जिन्हें इस फास्ट ट्रैक पर डाला जा सकता है? कानून में इसकी एक पूरी लिस्ट दी गई है, लेकिन उस लिस्ट पर जाने से पहले एक नंबर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, 20,000 रुपए। ये रकम प्रॉपर्टी से जुड़े कई अपराधों के लिए एक बहुत ही अहम सीमा है। इसी से तय होता है कि मामला समरी ट्रायल में जाएगा या नहीं। तो इस लिस्ट में क्या क्या है? देखिए, इसमें कई तरह के अपराध हैं, जैसे कि चोरी या चोरी का सामान रखना, लेकिन शर्त यह है कि उस सामान की कीमत 20,000 रुपए से ज्यादा ना हो। इसके अलावा शांति भंग करने के इरादे से किसी का अपमान करना या किसी को धमकी देना, ये भी इसमें शामिल हैं। और तो और मवेशियों के किसी की जमीन में घुस जाने जैसे मामले भी इसी में आते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कानून सिर्फ इस लिस्ट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो समरी ट्रायल के दायरे को और भी बड़ा करता है, और यहीं पर आता है 3 साल वाला नियम। कानून ये भी कहता है कि मजिस्ट्रेट उन अपराधों के लिए भी समरी ट्रायल कर सकते हैं जिनकी सजा मौत या उम्र कैद नहीं है और जिनमें कैद की सजा 3 साल से ज्यादा की नहीं है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर किसी अपराध की ज्यादा से ज्यादा सजा 3 साल तक है तो मजिस्ट्रेट अपने विवेक से उसका ट्रायल भी समरी तरीके से कर सकता है। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रावधान है। कानून साफ कहता है कि मजिस्ट्रेट के इस फैसले के खिलाफ कि किसी मामले की सुनवाई समरी तरीके से होगी, कोई अपील नहीं की जा सकती। ये फैसला आखिरी होगा। ऐसा इसलिए ताकि प्रक्रिया में बेवजह की देरी ना हो। लेकिन सोचिए, अगर कोई केस शुरू में तो बहुत सीधा साधा लगे पर बाद में पता चले कि मामला काफी पेचीदा है, क्या होगा तब? तो इसके लिए भी कानून में एक सेफ्टी स्विच दिया गया है। ये सवाल मन में आना लाजमी है, क्या रफ्तार के चक्कर में इंसाफ से कोई समझौता हो सकता है? अगर सुनवाई के दौरान पता चले कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है तो क्या होगा? तो कानून इसका भी एक रास्ता बताता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, ये केस समरी ट्रायल के लिए सही नहीं है, तो वो पहले से जांचे गए किसी भी गवाह को वापस बुला सकते हैं और फिर केस की सुनवाई दोबारा से बिल्कुल नॉर्मल यानी रेगुलर तरीके से शुरू की जा सकती है। और यही है वो संतुलन। ये सेफ्टी स्विच इस बात को पक्का करता है कि तेजी के चक्कर में इंसाफ पीछे ना छूट जाए। ये रफ्तार और निष्पक्षता के बीच एक जरूरी बैलेंस बनाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या समरी ट्रायल कुशल न्याय का प्रतीक है या इसमें इंसाफ से समझौते का कोई खतरा भी छिपा है? ये तेज प्रक्रिया यकीनन छोटे मामलों का बोझ कम कर सकती है, पर इसका सही इस्तेमाल पूरी तरह से न्यायपालिका के विवेक पर निर्भर करता है। ये एक विचार करने वाला सवाल है।